अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है या फिर भारत की किसी एक सरकारी बैंक में आपका एक खाता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 436 रुपये और 20 रुपये के कटने के कुछ मैसेजेस आने लगे होंगे। बैंक की तरफ से इस कटे पैसे को देखकर काफ़ी लोग परेशान होने लगे हैं, घबराने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि ये 436 रुपया आपके अकाउंट से क्यों कट रहा है, 20 रुपये का मैसेज आ रहा है, 20 रुपये का अमाउंट आपके अकाउंट से क्यों डेबिट हुआ है, बैंक ने ये पैसे इस महीने में क्यों काटे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका किसी एक बैंक में अकाउंट है और आपके बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 436 रुपये के कटने का मैसेज आया हुआ है, 20 रुपये के कटने का मैसेज आया हुआ है। इस प्रकार के कोई भी मैसेज आए हैं और आपको कोई जानकारी नहीं है कि ये बैंक ये पैसा आपका क्यों काट रही है, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपका भारत की किसी भी एक सरकारी बैंक में अकाउंट है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आप ग्राहक हैं तो आपको खाता चलाने के लिए ये अमाउंट जो 436 रुपया और 20 रुपया है वो आपको हर हालत में कटवाना ही होगा। अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या फिर बैंक में अकाउंट को रखना चाहते हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि 436 रुपया आपको हर हालत में बैंक को पे करना पड़ेगा। 20 रुपये का अमाउंट आपको हर हालत में बैंक को पे करना ही होगा। तो चलिए अब हम आपको बता देंगे 436 रुपये आपको क्यों पे करना पड़ेगा, बैंक आपसे ये पैसा क्यों लेगा, 20 रुपये का अमाउंट आपके अकाउंट से बैंक क्यों काट रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है वो हम जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर बैंक के पास एक बहुत बड़ा टारगेट मिला हुआ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 20 रुपया और 436 रुपया क्या है। मैं आपको बता दूं, ये जो अमाउंट आप सुन रहे हैं बार बार 436 रुपया और 20 रुपया, ये एक इंश्योरेंस के प्रीमियम अमाउंट है। 20 रुपया जो कटता है वो आपका PMSBY बीमे के लिए कटता है, यानी कि एक साल के अंदर आपको 20 रुपये पे करना पड़ता है इस बीमे के लिए। ये एक साल का बीमे का प्रीमियम है 20 रुपया। बिल्कुल इसी तरीके से 436 रुपया भी PMJJBY का एक बीमा है जो कि बैंक की तरफ से ये इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट से पैसा कटता है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो अमाउंट है बीमे का जो प्रीमियम है वो कब कब आपके अकाउंट से कटता है। PMJJBY और PMSBY ये दो इंश्योरेंस हैं आपके एक साल के लिए, यानी कि 20 रुपये का अमाउंट और 436 रुपये का अमाउंट सिर्फ एक साल का प्रीमियम है। एक साल में एक बार ही आपके अकाउंट से ये डेबिट होता है और इस प्रीमियम का आपके खाते से कटने का जो समय है वो 1 जून से लेकर 31 मई तक है, यानी कि हर साल 1 जून से लेकर 31 मई तक आपके अकाउंट से ये पैसा हर हालत में कटेगा अगर आपके अकाउंट पर ये इंश्योरेंस लगे हुए हैं। जितने भी ग्राहकों के खातों पर ये दोनों इंश्योरेंस लगे हुए हैं उन सभी के ग्राहकों के खातों से ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट हो रहा है ये अमाउंट। इस वजह से आपके नंबर पर ये मैसेज आ रहे हैं 436 रुपये के कटने के और 20 रुपये के कटने के। तो यहाँ पर मैं आपका सबसे पहले ये डाउट दूर करना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि बैंक बेमतलब आपके ये पैसे काट रहा है, बैंक अपना भला कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपका सबसे बड़ा भला कर रहा है बैंक, एक तरीके से आपकी हेल्प करना चाह रहा है, मदद करना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है जो इतने कम पैसों में आपको इंश्योरेंस करके दे रही हो और एक बड़ा अमाउंट आपको दे रही हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 20 रुपया जो आपका कट रहा है, जैसे कि मैंने आपको ये जानकारी पूरी अपनी पिछली वीडियो में भी दी है, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 20 रुपया जो कट रहा है PMSBY का, यहाँ पर आपको 20 रुपये में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि बीमा धारक के साथ किसी दुर्घटना में उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए का रिकवर मिलेगा। 2 लाख रुपए का अमाउंट बैंक की तरफ से उसको दिया जाएगा एक्सीडेंटल डेथ पर। तो यानी कि एक तरीके से 20 रुपए के बदले में आपके बाद बैंक 2 लाख रुपए के साथ आपके परिवार की मदद करना चाहती है। अभी हम बात करते हैं 436 रुपए बीमे के बारे में। 436 रुपए का जो बीमा है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है। यह इंश्योरेंस भी 2 लाख रुपए के रिकवर के साथ में है, बट यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 20 रुपए में भी आपको 2 लाख रुपए का अमाउंट मिल रहा है और 436 में भी 2 लाख रुपए का अमाउंट मिल रहा है। तो यहां पर अंतर वाली बात क्या है? तो यहां पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि 20 रुपए में आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है और यहां पर 436 रुपए वाला जो बीमा है, यहां पर आपका नेचुरल डेथ पर भी आपके परिवार को आपके बाद 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है बैंक की तरफ से। तो अगर आपको ये लगता है कि ये जो अमाउंट है 436 रुपया और 20 रुपया बेमतलब बैंक आपसे आपके अकाउंट से काट रही है, तो ये गलतफहमी आपको अपने दिमाग से आज ही इसी वक्त से निकाल देनी होगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक तरीके से आप लोगों की मदद करना चाहती है आपके बाद, क्योंकि जब आप अपने परिवार में नहीं होते हैं तो उस वक्त आपके परिवार का सहारा कोई भी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अगर कहीं से भी आपके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम बात करते हैं ऐसे ग्राहकों के बारे में जिन्होंने कभी भी 436 वाला और 20 रुपए वाला बीमा बैंक से कभी भी नहीं लिया होता है, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट से ये पैसा काटा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने अकाउंट को चलाते हैं तो आपको हर कीमत पर 436 वाला बीमा और 20 रुपये वाला बीमा आपके अकाउंट पर लगवाना ही होगा।
अगर आपकी मर्जी है तब भी आपको लगवाना होगा, अगर आपकी मर्जी नहीं है तब भी आपको लगवाना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट जो दिया जाता है सरकार की तरफ से वो बैंकों को दिया जाता है, और उन बैंकों में सबसे ज़्यादा जो टारगेट मिलता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सीएसपी हैं उन सभी सीएसपीओं को भी सबसे ज़्यादा इसका टारगेट मिलता है। तो जब आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी सीएसपी पॉइंट पर अपना अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं, खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो वहां पर उन लोगों को टारगेट मिलता है कि आपको हर अकाउंट पर ये दोनों इंश्योरेंस आपको लगाकर देने ही देने हैं। तो यहां पर एक तरीके से आपको, अगर आप इस इंश्योरेंस को लेने के लिए राजी हैं तब भी आपको मिलेगा, और अगर राजी नहीं है तब भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर एक सीएसपी संचालक की एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि उसको ऊपर से टारगेट मिला हुआ होता है, उसको हर कीमत पर यह काम आपको कर देना ही है। आपके बाद आपके परिवार को इस कटे हुए अमाउंट का जब बेनिफिट मिलेगा तो आपको याद करके आपका परिवार बहुत खुश होगा, क्योंकि आमतौर से जितने भी मजदूर टाइप के लोग होते हैं उनको इतनी फुर्सत नहीं मिलती है किसी भी इंश्योरेंस को कराने के सोचने के बारे में। तो यहां पर बैंक आपको आपके बिना सोचे समझे ये बेनिफिट आपको देना चाहती है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं, तो आपको ले लेना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।